मन में मेरे आग, अरे लिखूं में कैसे पाती है आगी आगी रे। कहाँ बताऊं अरे कागा तो क्यों भाग्य हमारो खोटो है। अरे कलमन कलमन लागी आग महल में और कागजऊ को टोटो है कागजऊ को टोटो। अरे कागजऊ को टोटो कागजऊ को टोटो है कलमन लागी आग मेरे कागजऊ को टोटो है एरे रोबत रानी को ओए होए रोबत रानी को मेरे भैया रे रोबत। एरे रोबत रानी को देख के रोए गयो काग। अरे लिखूं मैं कैसे पाती है आगी आगी रे। सीरियल बोली भैया मेरे पास न तो कागज है न कलम है न स्याही है, पत्र कैसे लिख दूं मैं पति के लिए। तो उस काग ने कितना सुंदर उत्तर दिया। देख उपाय मैं बता रहा हूं आपको। कागा यों कहने लगा कागज चीर बनाए, कजरा स्याही उंगली कलम पाती लिखो सजाए। एक कपड़े का टुकड़ा ले ले, काजल ले ले, उंगली की कलम बना दे, चिट्ठी लिख दे। यही काम किया। अरे कजरा स्याही चीर को कागज और उंगली कलम बनाई। कजरा स्याही चीर को कागज उंगली कलम बनाई और लिखने लगी आए पिया मोए दर्शन देना, दीजे दोस्त हटाई दीजे दोस्त हटाई। अरे दीजे दोस्त हटाई पिया तुम दीजे दोस्त हटाई। आए पिया तुम दर्शन देना दीजे दोस्त हटाई दीजे दोस्त। एरे उछाली मैया ने मेरे बाबुल की पाग, पाग कहते हैं पगड़ी। ये लिख रही हूं उसमें। एरे उछाली मैया ने मेरे बाबुल की पाग और नीचे लाइन में लिखने लगी सबसे नीचे। अरे भोर तलक जो ना आए तो हो अरे भोर तलक जो ना आए तो फिर पीछे पछताओगे। अरे भोर तलक जो ना आए तो ये चिट्ठी में लिख रही है वो। भोर तलक जो ना आए तो फिर पीछे पछताओगे। और देख अरे सीरियल को मैया मरवाई दे ना तुम जिंदा पाओगे ना तुम जिंदा पाओगे। अरे ना तुम जिंदा पाओ पिया जी ना तुम जिंदा पाओगे। दुनिया को मैया बनवाएंगे ना तुम जिंदा पाओगे। एरे तरुणा बंगाली ओए हो तरुणा बंगाली मेरे भैया रे तरुणा। एरे तरुणा बंगाली तो पे डरवाई दे जाग। अरे लिखूं मैं कैसे
सच्चे दरबार की जय हो। कथा समझ में आ रही है कि ना है? हाथ ऊपर करके बताओ, आ रही है कि ना है? सबक आ रही है? थैंक यू। और 101 रुपए अल्लाह नूर जी एका निवासी 101 रुपए दान दे रहे हैं। इधर सीरियन ने पत्र लिखा, वो पत्र उस काक की गर्दन में लटका दी और कहा भैया इस चिट्ठी को मेरे पति के पास पहुंचा दे, तेरा एहसान जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगी। काग उस चिट्ठी को लेकर के चला है बंधुओं, उसी वन में पहुंचा, सूखे हुए वन में जहां पर बाबा जाई भी रहते थे। हरा वृक्ष दिखाई दिया, उसी वृक्ष पर बैठ गया। उस वृक्ष के नीचे जारी महाराज सो रहे हैं और नीला घोड़ा खड़ा है। अब तो वो काग उस वृक्ष पर बैठ करके चिल्लाने लगा, कागा कियो शोर अत भागी, कागा ने कियो शोर अत भारी, और निदिया गई है टूट, जगे जा हर बलधारी। जय हो। प्यारी नींद आ रही हो या कोई जगाए दे, काल के समान लगता है। नींद आ रही हो अच्छी, कूलर चल रहा हो, एसी चल रही हो, फिर सवेरे सवेरे जगाए दे, उठे। कितनी बड़ी गुस्सा आ गई। जब काग ने शोरगुल किया, बाबा जारवी की आंख खुली, ऊपर देख रहा काग बैठा हुआ है। और जारी महाराज को क्रोध आ गया, तुरंत वीर को गुस्सा आई, कर में लियो धनुष उठाई। इसको छोड़ू मानी, इसने मुझे जगाया क्यों? और धनुष जैसी हाथ में देखा, काग विचार करने लगा ये मुझे छोड़ेगा नहीं, मार देगा। उसी समय तुरंत काग बाबा जारवी की गोद में जाकर के गिर पड़ा, गिर गया गोद में जाकर। अब कोई तुम्हारी शरण में आ जाए गुप्ता जी, कितना भी बड़ा दुश्मन हो, और यदि तुम्हारी शरण में आ जाए, तुम्हारे पैरों में गिर पड़े, तो फिर उस पर हाथ उठ नहीं सकता, कितना भी प्यारी हो। काग ऊपर से नीचे बाबा जारवी के गोद में गिर पड़ा, और गोद में गिरा, धनुष को नीचे रख दिया। उस काग पर हाथ फेरने लगे, भैया क्यों रो रहा है? आंखों में आंसू निकल रहे हैं उस काग के, क्यों रो रहा है भैया? तेरे गर्दन में चिट्ठी पड़ी है, ये किसका संदेश है? कहां पहुंचा रहा है इसे? तूने मुझे क्यों जगाया? काग रोने लगा। बाबा जाई भी बोले रोता क्यों है बता। तब कहा मैं तुम्हारे महलों से आया हूं, ये चिट्ठी तुम्हारी पत्नी सीरियन ने तुम्हारे लिए भेजी है। किसी दूसरे का पत्र नहीं पढ़ना चाहिए कभी, किसी का खत पढ़ना नहीं चाहिए। बाबा जाबी ने पत्र पढ़ा नहीं जब तक पूछ नहीं लिया किसका है ये। जब उसने कहा ये तुम्हारा ही है, सीरियन ने भेजा है, तब बाबा जाबी ने उस चिट्ठी को खोल करके देखा। कागज तो चला गया वहां से। चिट्ठी में लिखा था, हे प्रीतम, तुम्हारी मैया ने मेरा श्रृंगार देख लिया, तुम्हारी माँ ने मेरा गर्भ देख लिया। उन्होंने पूछा किसका गर्भ है, श्रृंगार किस पे करती है, तो मैंने तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया। मैंने बता दिया, रात में मेरे पास रोज आते हैं, उन्हीं का गर्भ है, उन्हीं पर श्रृंगार कर रही हूँ। मैया ने रात में पहरा लगाया लेकिन तुम नहीं आए, और यदि आज भी नहीं आए तो कल सीरियल को जिंदी देख नहीं सकते, मैया मरवा देगी। जब चिट्ठी को पढ़ा, घोड़ा के लगा भैया क्या है, तो बाबा जाई ने पूरा हाल बताया, ऐसे ऐसे लिखा हुआ है। तो घोड़ा के लगा तो आज तो जरूर चलना चाहिए। आधी रात के समय पर जारी महाराज नीले घोड़े पर सवार हुए चले। गोगा जी महाराज की कृपा, मैया वाचिल कुछ समय तक बैठी रही। अब पहली रात की जगी भई, और फिर दूसरी रात में जगी, सोई लुढ़क गई, सोई गई। बाबा जाबी सीरियल के पास में पहुंचे। जारी महाराज को देखकर के सीरियल बड़ी खुश होती थी, आज गले से लिपट के रोने लगी। जारी महाराज बोले क्या बात है? अरे मेरे आने पर तेरा चेहरा फूल जैसा खिल जाता था, आज क्या हो गया तुझे? तब पूरी कहानी बता दी। तुम्हारी मैया ने पूरे गांव में मुझे बदनाम कर दिया है, तुम्हारी माँ को यह गर्भ का पता चल गया, मेरे श्रृंगार देख लिया। एक काम करो पिया, एक बार अपनी मैया के सामने पहुंच जाओ तो सारा झंझट खत्म हो जाएगा। जारी महाराज बोले ओ पागल, मैंने बार बार मना किया था कि मेरी मैया को पता नहीं चलना चाहिए, फिर भी तूने माँ को बता दिया। आज के बाद मैं तेरे यहाँ पर कभी नहीं आऊंगा, कभी नहीं आऊंगा तेरे पास।
सीरियल बोली आना या मत आना, लेकिन इस गर्भ का क्या करूं? तो बाबा जाई बोले इसका भी इंतजाम करूंगा। उसी समय अरे बाबा गोरखनाथ गुरु से और ध्यान लगायो रे, गुरु से ध्यान लगायो रे। बाबा गोरखनाथ गुरु के ध्यान लगायो रे, गुरु के ध्यान लगायो रे। देखिए जब सीरियन ने कहा इस गर्भ का क्या करूं, तो बोले इसका इंतजाम मैं करूंगा। आज गोगा जी महाराज ने अपनी गुरु गोरखनाथ का स्मरण किया, गुरु जी मेरी सहायता करना, और गुरु का नाम लेकर अरे राणा जागर पीर पेट पे हाथ फिरायो रे, पेट पे हाथ फिरायो रे। बाबा जागर हाथ फिरायो रे, पेट पे हाथ फिरायो रे। देखिए गर्भ को नष्ट करने के लिए गोगा जी महाराज ने सीरियल के पेट में हाथ फेरा, और जैसे ही पेट में हाथ फेरा तो सीरियल के गर्भ के अंदर अग्नि दहलाने लगी, और उस अग्नि से वो गर्भ घबरा गया, अंदर से चिल्लाने लगा पिताजी। मैं कन कारण हाथ घुमायो, सुनो पिता महाराज गर्भ ने वचन सुनायो रे, गर्भ ने वचन सुनायो रे। अरे सुनो पिता महाराज गर्भ ने वचन सुनायो रे, गर्भ ने वचन सुनायो रे। देखिए किसी भाई का ये मोबाइल है, किसी भाई का हो, किसी माँ का, किसी बहन का हो, तो ईमानदारी से हमारे पास आएंगे और बताएंगे इसमें किसका फोटो लगा हुआ है अंदर, इसी से पहचान हो जाएगी। इसमें अंदर फोटो भी लगा हुआ है, तब मोबाइल मिलेगा। अब 10-20 रुपया हो या कभी चाबी हो तो हाल पकड़ाई दे, कीमती मोबाइल है। ये 100 रुपए सुनीत और विराट राजा खेरा गोगाई महाराज के दान दे रहे, जाए महाराज कल्याण करते रहे। अंदर से वो गर्भ चिल्लाने लगा, अरे दोस्त बताओ आप हमारा, दोस्त बताओ आप हमारो, दोस्त बताओ आप हमारो। और पिता सदा संतत रखवारो, सदा संतत रखवारो। कैसे सारो ज्ञान भुलायो, जैसे सारो ज्ञान बुलायो। और हमें गर्भ में मार पिता क्यों पाप कमाओ रे, पिता क्यों पाप कमाओ रे। अरे हमें गर्भ में मार पिता क्यों पाप कमाओ रे, पिता क्यों पाप। जैसे सीरियल के पेट पे गोगा जी महाराज ने हाथ फेरा, आज पेट के अंदर अग्नि दहनाने लगी, आज वो गर्भ चिल्लाने लगा, पिताजी मुझे नष्ट मत करो, अभी मैंने कुछ नहीं देखा, अभी मैं नरक में पड़ा हूं, मुझे नरक में क्यों मार रहे हो, मेरा दोष क्या है। तो गर्भ की बात सुन करके बाबा जावी बोले, बेटा तेरा दोष नहीं है, दोष तेरा नहीं, दोष तेरी माँ का भी नहीं, और दोष मेरा भी नहीं, हम तीनों में किसी का दोष नहीं है, फिर भी तुझको नष्ट करना पड़ेगा। और ये योगेंद्र कुशवाहा जी मुद्राओं की माला से स्वागत किया है, गोगा जी महारानी के भंडार भरे हैं। सही बात है, 1100 रुपया चाहिए पहले तो। आप बिना पैसा के नहीं मिले हो।